सबसे पहले जान लेते हैं कि कंसीलर होती क्या है, किसे कहते हैं कंसीलर। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होता है, लेकिन बाद में जब हम उस चीज के बारे में पता करते हैं तो पता चलती है अरे इसको ये बोला जाता है। कंसीलर जो है वो यूजुअली अच्छे कंसीलर का आप खोज कर रहे हैं तो हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू ब्यूटीफुल चिक। आप सभी का फिर से वेलकम है एक नए एपिसोड में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेकअप के बारे में, क्योंकि मेकअप सबको पसंद है, सबको ही पसंद है, हर गर्ल्स को पसंद है। जैसे लिपस्टिक जो है वो सबको पसंद है, वैसे ही मेकअप जो है वो बहुत ही ज़्यादा सबको मेरे ख्याल से पसंद आती है। तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट कंसीलर के बारे में बात करेंगे। कंसीलर क्या होती है, कैसे यूज़ करते हैं, किस टाइप का कंसीलर हमें लेना चाहिए, सारी चीज़ें आज हम इस एपिसोड में कैप्चर करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कंसीलर होती क्या है, किसे कहते हैं कंसीलर। एकदम इजी लैंग्वेज में हम बात करते हैं। बहुत सारे जो मेकअप आर्टिस्ट रहते हैं उन लोग बहुत फैंसी वर्ड्स यूज़ करते हैं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होता है, लेकिन बाद में जब हम उस चीज़ के बारे में पता करते हैं तो पता चलती है अरे इसको ये बोला जाता है, इसको ऐसा बोला जा रहा था। तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं एकदम इजी लैंग्वेज में आप लोग को चीज़ें बताती हूँ ताकि आपको भी समझ में आए और एक जो कम्युनिकेट है वो हमारे बीच में बना रहे बहुत अच्छे से, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, आप चीज़ों को समझ पाए। तो इतनी सारी कंसीलर जो है वो मेरे पास है, बहुत अलग अलग प्रकार की है। सारे कंसीलर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्या क्या है सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। बट बिफोर दैट वी हैव टू जंप इनटू कि भाई क्या होता है कंसीलर। कंसीलर जो है वो यूजुअली थोड़ी सी थिक होती है रेदर देन फाउंडेशन से ज़्यादा थोड़ी सी थिक होती है, और जो इसकी शेड होती है वो हमें फाउंडेशन के शेड से 1, 2, 3 शेड भी हम लाइट यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ किया जाता है एक्ने स्पॉट को हाइड करने के लिए, पिंपल के स्पॉट्स को हाइड करने के लिए, एक्ने के स्पॉट्स को हाइड करने के लिए, अंडर आई में अप्लाई करने के लिए। क्योंकि यूजुअली जो हमारे अंडर आई वो बहुत ज़्यादा मोबाइल चला के, बहुत ज़्यादा स्टडी करके या बहुत ज़्यादा रातों को जाग के जो हमारा जो कालापन जो हमारी आंखों के नीचे आ जाती है, तो उसके लिए जो है हम कंसीलर यूज़ करते हैं। एंड कंसीलर आप फाउंडेशन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, फाउंडेशन के पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई ABCD नहीं है, क्योंकि सबका मेकअप रूटीन अलग होता है, सबका मेकअप सीक्वेंस अलग होता है, सब अलग अलग टाइप से करते हैं। इसलिए किसी को जज ना करें, और जो आप यूज़ करते हैं, मतलब जो स्टेप आप पहले यूज़ करते हैं वो आप करिए, और ये बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड हो जाती है। बट मेकअप का फंडा है, स्पेशली कंसीलर का फंडा है लेस इज मोर। सो हमें आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, लेस इज मोर। लेस इनफ है आपके फेस के लिए, मतलब आपके स्पॉट्स के लिए, आपके कंसील करने के लिए एरिया को, जिस एरिया को आपको कंसील करना है। इसलिए मेकअप का फंडा है भाई लेस इज मोर। तो कंसीलर के बारे में तो हमने बातें कर, कंसीलर के बारे में कुछ बातें जो मुझे शेयर करनी थी मैंने आप लोग के सामने शेयर कर लिया। यहाँ पे जो है वो मेरे पास 5 प्रकार के कंसीलर जो है, और एक एक उसके बारे में मैं बताऊंगी क्या सही है क्या गलत है, सारी चीज बताऊंगी। सही गलत मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेकअप में परफेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेकअप में सही शेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शेड कैसे चुनना है, किस टाइप से हमें कंसीलर लगाना, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो है ये वाली कंसीलर है, और ये वाली कंसीलर मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो है वो दिख रही है, बट मैं यदि अपने फेस में इसे लगाऊंगी, मतलब मैं अपने अंडर आई के नीचे से लगाऊंगी, तो मेरी आंखों में जो है वो ब्लेंड हो जा रही है, मर्ज हो जा रही है। तो ऐसा बिल्कुल फीलिंग नहीं आ रही है कि मैंने कंसीलर लगाई है, क्योंकि ये मेरे स्किन टोन में एग्जैक्ट बैठ रही है, एग्जैक्ट जो है वो मैच खा रही है। इसलिए जो है मुझे ये कंसीलर सूट नहीं करेगी, क्योंकि ये लग ही नहीं रहा है कि मैंने कंसीलर है वो अप्लाई किया है। तो इसलिए सही कंसीलर, सही शेड चूज करना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ बातें जो है वो मुझे बतानी थी, बट जैसे कि मैंने बताया कि वो बहुत ही ज़्यादा लाइट है, ब्लेंड हो जाती है। अब दूसरी कंसीलर मैं यहाँ पे अप्लाई करके दिखाती हूँ।
दूसरी कंसीलर मैं यहाँ पे अप्लाई करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए इसमें कलर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और ये वाली कंसीलर जब मैं अप्लाई करती हूँ तो लगता है कि भाई मैंने कंसीलर अप्लाई किया है। ये मेरे स्पॉट्स को भी हाइड कर देती है। तो सही शेड चुनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सही शेड्स चुनना, कंसीलर के बारे में हमने काफ़ी सारी बातें कर, बट इस एपिसोड का जो पर्पस है अफोर्डेबल कंसीलर आप लोग के सामने शेयर करना। तो अफोर्डेबल कंसीलर मैं आप लोग के सामने आज इस एपिसोड में शेयर करने वाली हूँ। शेड नंबर आप अपने स्किन टोन के हिसाब से लीजिएगा, बट जो आप फाउंडेशन जो आप चूज करते हैं उससे 1-2 शेड लाइट चूज करिएगा, ताकि जो है कंसील का जो पर्पस है वो पूरा हो सके। बट अभी की जो बातें हैं उससे शुरू करते हैं और अफोर्डेबल कंसीलर मैं आप लोग के सामने शेयर करती हूँ। ओके, तो सबसे पहले बेस्ट कंसीलर जो है वो ये है स्विस ब्यूटी की बेहतरीन कंसीलर, और इसमें जो मेरा शेड है वो 03 है। 250 के अराउंड ये आ जाती है, स्क्रीन में आप देख सकते हैं। तो यदि आप बहुत अच्छे कंसीलर की आप खोज कर रहे हैं तो ये कंसीलर आपको जरूर ऑप्टेट करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल, बहुत अच्छी लास्ट करती है, स्किन में लगाने से एकदम ब्लेंड हो जाती है, मर्ज हो जाती है, स्मर्ज फ्री है। बहुत ज्यादा अच्छी ये कंसीलर है। इसके बारे में आपने शायद बहुत से लोगों से सुना होगा। वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छी है स्विस ब्यूटी की ये कंसीलर। सेकंड जो कंसीलर है वो ये है, और ये LA गर्ल प्रो कंसीलर है। ये मैं इसे एज अ कंटूरिंग यूज करती हूँ। इसकी जो है वो लाइट शेड भी आती है, तो इसीलिए मैं इसे दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें लाइट शेड भी आती है। यदि आप इसे लेना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर ऑप्टेट कर सकते हैं। बहुत अच्छी कंसीलर है, बट ये मैंने डार्क शेड लिया है इसे एज अ कॉन्टोर यूज़ करने के लिए। बट लाइट शेड्स भी इसमें अवेलेबल है, बहुत अच्छी लगती है। स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं। इसके प्राइस मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। बहुत अच्छी कंसीलर है। ऑलमोस्ट मैंने 50% जो है वो इसे यूज़ कर लिया है। बहुत अच्छी लास्ट करती है, एकदम केकी और क्रेकी नहीं होती है, और स्किन में बहुत अच्छे से मर्ज हो जाती है। इसमें बहुत सारे शेड्स भी अवेलेबल है। अफोर्डेबल तो थोड़ी सी नहीं है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड है। बाकी जितने प्रोडक्ट मैं दिखा रही हूँ उसमें ये एक्सपेंसिव साइड में, बाकी जो सारी चीज़ें तो अफोर्डेबल है। तो ये भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है यदि आप थोड़ा सा बजट को बढ़ाना चाह रहे हैं और एक अच्छे कंसीलर को ऑप्टेट करना चाह रहे हैं, तो इसमें आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो कंसीलर है वो ये है NYBE की। NYBE के बारे में हमने बहुत ही ज़्यादा सुना है, बहुत ज़्यादा हाइप प्रोडक्ट है ये। और प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी लास्ट करती है, लॉन्जिविटी परफेक्ट है, बहुत अच्छी है। मैं रीअप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टिकी फॉर्म में है, स्टिक में आती है। तो स्टिक कंसीलर यदि आप प्रेफर करते हैं रेदर देन लिक्विड कंसीलर, तो ये स्टिक फॉर्म में आती है। और ये मैंने ऑलमोस्ट फिनिश कर दी है, तो अब ये इसका स्टिक जो है वो नहीं निकल रही क्योंकि ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि अफोर्डेबल में इतनी अच्छी कंसीलर अपन को मिल रही है, और ये मैंने फिनिश कर लिया। ये दूसरा शेड जो है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये इस प्रकार से जो है वो स्टिक फॉर्म में आती है जी। सो एज आई वाज सेइंग कि ये स्टिक फॉर्म में आती है, और ये स्टिक देखिए मैं निकाल के दिखा रही हूँ। स्टिक देखिए मैं निकाल के देख रही हूँ, बहुत लंबी थी। ये 50% मैंने फिनिश की है, 50% ये है अभी भी। बहुत अच्छी कंसीलर है, आप ज़रूर ट्राई करिए। अफोर्डेबल 99 रुपीज़ में मुझे मिली थी ये वाली, देख सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने फिनिश कर दी है। अब ये बिल्कुल नहीं रही, तो अब मुझे फिर से लेनी है। मैं ज़रूर इसे अभी के अभी ऑर्डर करती हूँ। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, सुपर्ब क्वालिटी है, और ज़रूर आप इसे ट्राई करके देखिएगा, ज़रूर आप इसे लेके देखिए। मैं यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ। ये मैंने डार्क शेड ऑर्डर किया था, और ये यहाँ पे देखिए पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा सुपर्ब है। 1/5 एप्लीकेशन है, एकदम से ग्लाइड हो जाती है, मक्खन की तरह ये काम करती है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और ज़रूर ऑप्टेट करके देखिएगा। बजट फ्रेंडली है, मस्ट हैव प्रोडक्ट्स हैं। ओके जी, सो नेक्स्ट जो है ये फ्लिका की तरफ से ये कंसीलर है, जो कि एग्जैक्ट मेरी शेड की है। मैंने गलती से इसे परचेस कर लिया, बट ये एग्जैक्ट मेरे शेड में आ रही है। इसका जो शेड नंबर है 01.1 वार्म आइवरी, और ये मेरी स्किन में एकदम बैठ जा रही है। मतलब लग ही नहीं रहा है कि मैंने कंसीलर अप्लाई किया है। इसलिए मुझे 1-2 शेड जो है वो अब लेनी थी, बट मैंने अनफॉर्चुनेटली ये वाली शेड परचेस कर ली। बट जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है। देखिए बहुत अच्छे से ये भी ग्लाइड हो रही है। हालांकि जो हैंड में है बहुत सही शेड लग रही है, बट मैंने इसे जब अपने फेस में अप्लाई किया तो जो है ये मुझे एग्जैक्ट जो है वो मर्ज हो जा रही है, एग्जैक्ट
शेड लग रही है इसलिए मुझे रिग्रेट होता है, बट मैं इसे ज़रूर यूज़ करती हूँ क्योंकि भाई अब इतनी महंगी मेकअप के प्रोडक्ट लिए हैं तो उसे ज़रूर उपयोग में लाएं और फेंके ना और वेस्ट ना करें। तो मैं कोई ना कोई जुगाड़ करके जो है वो यूज़ कर लेती हूँ। और ये मुझे प्राइस की थी 300 कुछ कॉस्ट की थी और मैंने इसे ऑफलाइन परचेस किया था। ऑनलाइन यदि मिलती होगी तो मैं डेफिनेटली लिंक में डाल दूंगी, सारे प्रोडक्ट्स के जो है वो लिंक आपको मिल जाएंगे, तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लें। और बहुत अच्छी फाउंडेशन है और सारे जितने मैंने इस वीडियो में आपको अफोर्डेबल साइड में जो है मैंने कंसीलर दिखाया वो सारे जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगी। प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। फिर किसी वीडियो में मुलाकात करती हूँ। अपना ख्याल रखिए। बाय।